नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी मित्र। तैयारी कर रहे होंगे ना, क्योंकि वैकेंसीज आ चुकी है। संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी आपके सामने, फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की। तो बहुत सारे प्रतियोगियों का ये मत है, मन है, विचार है कि सर सीट्स बहुत कम है, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। ये तो लेक्चरर की वैकेंसी में बहुत सारे विषयों को मिलाकर केवल 52 पद हैं, और हिंदी की अगर बात करें तो केवल 17 ही पद हैं। तो सर क्या हमें आवेदन करना चाहिए या नहीं? सबसे पहले ये प्रश्न जो है, इसका उत्तर देने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूं। तो मित्रों, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो निश्चित तौर पर आवेदन करता। अब क्यों करता बताऊं? क्योंकि मुझे लेक्चरर बनने के लिए 1 सीट चाहिए, और अभी की वैकेंसी में 17 सीट निकली हुई है। तो फिर मैं आवेदन क्यों नहीं करूं? अब आप कहेंगे सर ये आदर्श की बातें, सर तर्क की बात करो आप, है ना, ये इमोशनल बातें हैं, थोड़ी तथ्यात्मक बातें कर लो। तो मित्रों, कहते हैं ना कि भाव से ही तो भव सुधरता है। ये बातें इमोशनल ही सही, इमोशन से ही हम जहां चाहे ना वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि इमोशन ही हमें कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो आवेदन आपको करना चाहिए, निश्चित तौर पर करना चाहिए। फिर आप सोचोगे सर 600 रुपए लग जाएंगे, फालतू ही चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे भाई? 600 रुपए फालतू कैसे चले जाएंगे? अगर इस वैकेंसी का आवेदन आप नहीं करोगे तो आप तैयारी भी नहीं करोगे, क्योंकि इतने सपूत तो हम होते नहीं। और इस 600 रुपए को आपको उगाना है, इसके लिए दिन रात परिश्रम करना प्रारंभ कर दीजिए। इसलिए जो योग्यता है आपके पास, अगर व्याख्याता की, तो व्याख्याता का आवेदन कीजिए। और अगर आप सेकंड ग्रेड की योग्यता रखते हैं तो सेकंड ग्रेड का आवेदन कीजिए, बिना किसी मान मनवार के। कोई आकर नहीं बोलेगा, आपको यहां मेवाड़ से समझा रहा हूं, मुझे 1 सीट चाहिए और मैं तैयारी उस सीट को हासिल करने के लिए प्राणपण से करूंगा, यह आपका संकल्प होना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो इसी वैकेंसी की उपज है ना। जब हिंदी की केवल 21 सीटें निकली थी और मैंने आवेदन किया था, उस समय भी भीड़ थी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति ऐसा ही सोचकर आवेदन नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। मैं आप सबसे कह रहा हूं कि आवेदन अपेक्षाकृत कम होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की सोच यही है, यार 17 सीटें हिंदी की, छोड़ो ना, कौन माथाफोड़ी करे। अपने तो सामान्य शिक्षा विभाग में जब 1000-2000 सीट्स आएगी ना, तब जाकर तैयारी करेंगे। मित्रों, कुछ ही समय में सामान्य शिक्षा विभाग की तरफ से भी वैकेंसी आ जाएगी, तब तक तो आपकी तैयारी बिल्कुल ठोस हो जाएगी। और ये संस्कृत शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी है, इसके तो एग्जाम का डेट का भी डिक्लेरेशन हो गया। नवंबर दिसंबर में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड 2024 में एग्जाम है आपके। 9-10 महीने आपको मिल रहे हैं, कस के तैयारी कर लीजिएगा आप, आपको कौन रोक सकता है ना। मार्क्स हमको लाने हैं, डेडिकेटेड आपको पढ़ाई करनी है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर कि शिक्षा शास्त्री होना जरूरी है क्या? देखिए, आप शिक्षा शास्त्री हैं या सामान्य आपने बीएड कर रखा है, आप एलिजिबल है किसके लिए? अगर आप हिंदी के व्याख्याता बनना चाहते हैं, आप अंग्रेजी के व्याख्याता बनना चाहते हैं, इतिहास राजनीति विज्ञान के लिए व्याख्याता बनना चाहते हैं, तो मिनिमम आपके ग्रेजुएशन में 48% होने चाहिए। 48% से कम वाला जो है वो योग्य नहीं है आवेदन के लिए, स्पष्ट लिखा हुआ है। और आपने शिक्षा शास्त्री कर रखी हो तब भी आप हिंदी लेक्चरर बन सकते हैं, इंग्लिश लेक्चरर बन सकते हैं, इतिहास के और राजनीति विज्ञान के लेक्चरर बन सकते हैं, और अगर आपने सामान्य बीएड कर रखी तब भी बन सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप सामान्य व्याकरण, साहित्य, व्याकरण एवं यजुर्वेद के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको शिक्षा शास्त्री किया हुआ होना चाहिए, है ना, आचार्य किया हुआ होना चाहिए। बाकी इधर एमए होना चाहिए। तो आप सोचिए, आपको 48% मार्क्स कम से कम आपके होने चाहिए। और मित्रों, कहते हैं कि जब इरादे मजबूत हों, हौसले तंदुरुस्त हों, तो हवाओं को भी अपना रुख बदलना होगा। क्योंकि आप सोचिए, लड़ाई करनी है ना, आपको बहुत इच्छा होती है तो करो ना, कौन मना कर रहा है।
लेकिन उसकी दिशा बदलो, दूसरों से नहीं, खुद से करो। लड़ो ना अपने आप से, है ना, खूब प्रेम करो ना अपने आप से, खूब जगाओ ना अपने आप को, खूब मेहनत करवाओ ना अपने आप से। तो फिर देखिए ना, वो सूर्योदय जो हमारे भाग्य में उदित हुआ है, आपके भाग्य में भी उदित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन आप बस अपने अभियान में लगे रहे, विपरीत परिस्थितियों को अपना बनाने का हुनर सीखें। विपत्ति आने पर रोना स्वाभाविक कर्म है या नहीं, बता दो आप। अगर कोई तकलीफ में आ जाए भयंकर, तो रोना स्वाभाविक कर्म है। लेकिन उस विपत्ति में भी अपने आप को स्थिर चित्त रखते हुए, उस विपत्ति से टकराने का साहस रखते हुए समाधान पर जो चिंतन करे, वही तो अग्निवीर होता है, वही तो युद्धवीर होता है, वही तो परिस्थिति वीर होता है। सफल होने पर सभी तरफ से गाजे बाजे बजेंगे, बधाइयां आएगी। अरे लेकिन असफलता को समायोजित करते हुए, चिंतन मनन करते हुए, अपने आप को ठीक रखते हुए पुनः उठकर खड़ा होना और अंतिम स्थिति में सफल होकर ही मानना, यही तो मजबूत इरादों का ये पहचान है। इसलिए अपने इरादों को जरा बुलंद कीजिए, बस फॉर्म भरिए, किताबें उठाइए और तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। दाएं बाएं ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। सिलेबस आपके लिए गीता सार है, और उस गीता सार को जहाँ जहाँ से भी आप मैनेज कर सकते हैं कीजिए। वर्षों हो गए, खूब आनंद के साथ मान लीजिए आप सो लिए हो, तो थोड़ा कम सो लीजिए और अपने अभियान में लग जाइएगा, ठीक है। राजनेता चुनावों में कितना अपना धन, समय, घर घर जाकर जूते घिसते हैं। यार हम प्रतियोगी हैं, हमें ज्ञान ग्रहण करने के लिए अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भटकना पड़े तो भटक लो, या तो, और या फिर बैठकर आप अपनी किताबों के साथ बहुत अच्छे से चर्चाएं करते रहो, आपका काम हो जाएगा। तो मेरी बातें समझ में आ गई ना? और आ गई हो तो कमेंट से जरा मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की योग्यता आपके पास है, तैयारी शुरू कीजिए, आवेदन कीजिए, है ना। ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, जो आपको लगे, किताब नोट्स पढ़िए यार। पढ़ना ही जिंदगी है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है अगर पढ़ाई के साथ। पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, है ना। धन्यवाद।